जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से बकरी होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तुला राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं और आय भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में रहेगा और तीसरे भाव में रहेगा, यानी कि 16 दिसंबर तक तो वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके धन भाव में रहेंगे, फिर तीसरे भाव में गोचर हो जाएगा सूर्यदेव का। और जो धन भाव के स्वामी मंगल हैं उनका गोचर अष्टम भाव में बना रहेगा पूरे महीने। उनकी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि धन भाव पर बनी रहेगी। तो देखें तो धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे, क्योंकि अप एंड डाउन जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मंगल जो है आपके अष्टम भाव में है तो अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बन सकते हैं। तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी गुरुदेव छठे भाव में हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरुदेव छठे भाव में बैठकर अपनी दृष्टि द्वादश भाव पर रखेंगे। सप्तम दृष्टि रहेगी उनकी द्वादश भाव पर और उनकी जो नवम दृष्टि है वो दूसरे भाव पर रहेगी। तो खर्चों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी भी हैं गुरुदेव, तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और उनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पर भी रहेगी। तो खर्च आपके बढ़ सकते हैं, खर्च के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। कोई धार्मिक कार्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है इस महीने, लेकिन व्यर्थ के जो खर्चे हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को अवश्य मिल सकता है। मंगल दूसरे भाव में देखेंगे तो अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई पेमेंट वगैरह आपकी रुकी हुई थी, कहीं व्यापार कारोबार अगर करते हैं या फिर पर्सनल भी अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था, तो वहां पर इस महीने प्रयास करने की आवश्यकता है। आप प्रयास करें तो आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, यानी अचानक वो रुकी हुई पेमेंट आपकी मिल सकती है। तो धन के मामले में तुला राशि वालों को कुछ इस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर की बात करें तो दसम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है और आपके राशि स्वामी का गोचर जो है दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में सिर्फ 5 दिन रहेंगे और 29 दिसंबर तक वो धनु राशि में रहेंगे, यानी कि आपके राशि स्वामी का गोचर दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। 5 दिसंबर से उनका गोचर तीसरे भाव में हो जाएगा, धनु राशि में हो जाएगा, जहां पर वो 29 दिसंबर तक रहेंगे। सिर्फ 3 दिनों के लिए वो चौथे भाव में जाएंगे और 5 दिनों के लिए वो धन भाव में रहेंगे। तो आपके राशि स्वामी का गोचर अच्छा है, लेकिन आपके राशि में ही केतु का गोचर पूरे महीने है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। तो व्यापार कारोबार में परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, नहीं तो वाद विवाद हो सकते हैं और अपने बॉस के साथ भी संबंध अच्छे रखकर चलने की जरूरत होगी। आपको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, उन्हें आपको ईमानदारी के साथ निभाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि केतु आपके प्रथम भाव में हैं, तो आप ध्यान रखकर चलें कि बहुत जल्दी ही आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है कार्यक्षेत्र में दिसंबर के महीने में। तो आपको अपने बॉस के साथ, अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव में जो है आपके राहु हैं, तो आपको वृद्धि इस टाइम आप कोई भी करें अगर व्यापार कारोबार में, तो आपकी वो बहुत बड़ी हो सकती है। आप उसे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी और आप मुश्किल से मुश्किल कार्य भी अपना समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे कि व्यापारिक कारोबार में जो अड़चनें आ रही थी, जो आप कार्य समय पर नहीं कर पा रहे थे, वो बाधाएं दूर होंगी और आप अपना व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे इस महीने। और जो सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल, और वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपको व्यापार में थोड़ा अगर कोई निवेश करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है। सूर्यदेव 16 दिसंबर से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो कि आय भाव के स्वामी हैं। आपके भाग्य भाव पर दृष्टि भी रखेंगे, तो आपको यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा सा मिलेगा। और अगर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको करियर में मिल सकते हैं, यानी व्यापार कारोबार और नौकरी में मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल का गोचर अष्टम भाव में है, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत अवश्य ही होगी, वरना बहुत जल्दी इस महीने आपके परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दूसरे भाव में बुध और शुक्र भी रहेंगे, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए रहेंगे। 3 दिसंबर तक बुध रहेंगे और 5 दिसंबर तक शुक्र रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में रहेंगे। तो इस महीने आपको एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी वाद विवाद ना होने पाए, क्योंकि अगर छोटे भाई बहनों के साथ जरा सी भी कोई बात होगी तो आपके अहम के चलते वाद विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए वहाँ पर आप माहौल सकारात्मक बनाकर रखेंगे तो रिश्तों में प्यार बना रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा, तभी घर में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, इस महीने आपको अपनी वाणी पर संयम बहुत ही रखना है, क्योंकि सूर्यदेव भी आपके 16 दिसंबर तक आपके वाणी के भाव में रहेंगे और वाणी के भाव के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो पारिवारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, कुंभ राशि है, उनका गोचर चौथे भाव में है। अच्छा गोचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अच्छी मेहनत करवाएंगे, ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। मन भटक सकता है, मन को भटकने ना दें। केतु का गोचर प्रथम भाव में है, इसलिए रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। आप पढ़ाई में मन लगाएंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों के चलते, किसी न किसी कार्य के चलते आपको बाधा देखने को मिल सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि पढ़ाई में कोई भी बाधा आती है तो उसको दूर रखें। अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप इस महीने कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो छठे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में पूरे महीने है और वो है गुरु। तो अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और अगर वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वहां पर इस महीने आपको कामयाबी मिल सकती है। आप मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी, वहां पर आपको लाभ देखने को ज्यादा मिल सकता है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात तो पंचम भाव के स्वामी शनि है, अपने से द्वादश में गोचर है, हालांकि अपनी राशि में ही गोचर करेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दूरियां महसूस की जा सकती हैं इस महीने, इसलिए आप दोनों इस बात का ध्यान रखें कि एक दूसरे के साथ कोई वाद विवाद ना होने दें। हालांकि इस महीने किसी न किसी बात को, किसी न किसी कारण से आप एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ दूरियां ना बनने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप प्रेम में दूरियां बनाते हैं तो फिर ये दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इस बात को ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, उनके लिए 5 तारीख से 29 तारीख तक का समय अच्छा है, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं और वहाँ पर आपके रिश्ते में प्रेम भी बढ़ेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु का गोचर है, संभल कर चलने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में कोई न कोई परेशानियां दिखा सकता है। आप थोड़ा हठी हो सकते हैं, मनमौजी स्वभाव दिखाने लग सकते हैं। आप अपने साथी की बातों को नहीं सुनते हैं, ये सभी बातें हो सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखकर चलें कि साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। व्यवहार में कोई भी गर्मी ना बढ़ने दें, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में है और वहाँ पर दृष्टि भी है, तो आप कोई न कोई वाद विवाद अपने जीवन साथी के साथ खड़ा कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, कोई भी वाद विवाद ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई वाद विवाद अपने साथी के साथ चल रहा है तो धैर्य और संयम के साथ प्रयास करेंगे तो सफल होगा। जो लोग अविवाहित हैं और उनकी बातचीत कहीं चल रही है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, बात तभी बन पाएगी। इन बातों का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। छठे भाव के स्वामी का गोचर हालांकि छठे भाव में ही है, लेकिन आपकी राशि और सप्तम भाव में जो गोचर है वो केतु और राहु के हैं। इसलिए अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए थोड़ा सा अपने शरीर को भी, अपने स्वास्थ्य को भी समय दें, स्वयं को थोड़ा महत्वपूर्ण समझें तो अच्छा रहेगा। सुबह की सैर करें, योग प्राणायाम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम और सप्तम भाव में है। प्रथम भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु हैं, इसलिए अष्टम भाव में मंगल हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि अगर इस समय कोई वाहन चलाते हैं, खासकर दिसंबर के महीने में, तो आपको वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। इस बात को विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। इस बात का ध्यान रखें, तनाव अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर आप दुर्गा माता को भोग लगाकर छोटी कन्याओं को खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और बुधवार के दिन आप गाय को कोई हरा चारा खिला सकते हैं, मूंग खिला सकते हैं, उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।